हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड कर रहा है, आपको ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये लेक्चर आप जो वॉच कर रहे हैं ये 9th क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका पहला चैप्टर है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में भी आए हैं जस्ट 8th क्लास पास करके। तो पहला चैप्टर जो आप देखते हैं जैसे एनसीईआरटी बुक ओपन करते हैं तो वो है नंबर सिस्टम। अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस ओवरव्यू वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो आपसे सबसे पहले कहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है जहां पर मैंने सिलेबस ओवरव्यू आपको पूरा दिया है। ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये कम से कम 10 मार्क्स यहां पर अपने अंदर रखता है। मतलब ये चैप्टर 10 मार्क्स में आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आगे कहीं ना कहीं आपके 10th क्लास में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैंने यहां पर टोटल इसके कुछ 4 पार्ट्स किए हैं। आप जब ये एनसीईआरटी बुक पिक करते हैं और इस चैप्टर को देखेंगे तो टोटल 5 एक्सरसाइज यहां पे अवेलेबल है 1.5 तक। तो 1.1 से लेके 1.5 तक आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे हम हर एक्सरसाइज के लिए आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हर एक लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि यहां पर हम आपको हर वो चीज बताएंगे कि हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट क्या वीडियो मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। छोटी वीडियोस हैं, ठीक है, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए, आपका समय सेव करते हुए आपको हम लोग प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। पूरे चैप्टर एनसीईआरटी बुक सीबीएसई रिलेटेड आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि मैंने सिलेबस ओवरव्यू में भी बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। जहां पे आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये है पार्ट 1 और आप वॉच कर रहे हैं अपने एके सर को, मतलब अभिषेक कुमार सर को, जो कि आपको यहां पे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। यस, पार्ट 1 जो आप वॉच कर रहे हैं ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा इंट्रोडक्शन के साथ साथ इस पूरी वीडियो में, जो कि आधा घंटा 40 मिनट की वीडियो रहने वाली है, अराउंड 40 मिनट्स मैक्सिमम रहने वाली है, जहां पे मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी 2 डिस्कस करने वाला हूं जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं आपके स्कूल यूनिट टेस्ट और मेन एग्जाम्स में दिखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लोग 8th क्लास जस्ट पास करके 9th क्लास में आए हैं तो आप लोगों ने नंबर लाइन सुना होगा। अब नंबर लाइन क्या होती है? तो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी लाइन जहां पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे वर्ड आ जाता है नंबर्स, और नंबर्स में जब हम वर्ड बोलते हैं इंटीजर्स तो एक लाइन, एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहां पर हमें उन इंटीजर का मतलब डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो इसी चीज को हम यहां पर अपनी शुरुआत यहीं से नंबर लाइन से करते हैं। डन। 6th क्लास से आप ये वर्ड सुनते हुए आ रहे हैं। तो ऑन द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, ऑन इट यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग दिस नंबर लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको यहां पे सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि एक नंबर लाइन पर अगर आपको नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं तो आपको कहां से चीज सिखाई गई थी? 6th क्लास में जब आप थे, आपसे ये बोला गया था कि 0 से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना चालू करिए। एक आप यहां पे ड्राइंग देखेंगे कि एक बच्ची है यहां पे, वो नंबर लाइन के ऊपर 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में जब मूव करेगी तो आपको 6th क्लास में सिखाया गया था कि नंबर लाइन एक बेसिकली प्लेटफॉर्म, एक लाइन है, a line on which integers are represent, और ये जो वर्ड है इंटीजर्स, इसी चीज से हमने क्योंकि अपनी बात को स्टार्ट किया है, तो इंटीजर्स किनको कहते हैं और इनको 9th क्लास में कैसे डिनोट किया जाता है ये हमें लेटर्स पता होने चाहिए। यस,
तो आपने सबसे पहले सीखा कि नंबर लाइन पे 0 से अगर मैं राइट हैंड साइड मूवमेंट करूंगा, क्योंकि मेरे सामने सारे पॉजिटिव नंबर्स आने वाले हैं, तो 0 से जब मैं पॉजिटिव नंबर्स को कलेक्ट करना चालू करता हूं तो ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो यहां पे जो सिंबल एन है, कैपिटल एन, वो बेसिकली डिनोट करता है नेचुरल नंबर्स को। अब आपको 9th क्लास में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एन लेटर इन मैथमेटिक्स, कैपिटल एन लेटर इन मैथमेटिक्स इज यूज्ड टू डिनोट द नेचुरल नंबर्स। और मैं जब यहां पे नेचुरल नंबर्स की बात करूंगा तो बेसिकली वो नंबर्स जो 1 से, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको आप काउंट कर सके, वो नेचुरल नंबर्स हैं, राइट? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा, ठीक है? आप कमेंट जरूर दीजिएगा। यहां पे आपको ये वीडियो में हर एक छोटी छोटी बात मैं कवर करूंगा। एंड डिनोट्स द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को बोला जाता है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जब आप नंबर लाइन पर 0 से राइट हैंड साइड में वॉक करना चालू करेंगे और आप एक एक नंबर पिक करेंगे तो आप नेचुरल नंबर्स को उठाएंगे। वो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5, और यहां पे हम सिंबल एन का यूज करेंगे उन काउंटिंग नंबर्स को डिनोट करने के लिए। क्लियर है? देन जब आप वापस लौट के आएंगे 0 पे और 0 को भी पिक कर लेंगे, इस केस में आपने काउंटिंग नंबर्स के साथ क्योंकि 0 को पिक कर लिया, तो इस तरह का जो पूरा ग्रुप है ये होल नंबर्स कहलाता है, जिसको डिनोट करने के लिए हम लोग सिंबल W का यूज करते हैं। W स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के साथ में आप जब 0 को काउंटिंग में ले लेते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज होल नंबर्स। और इसको डिनोट करने के लिए हम लेटर यूज करते हैं कैपिटल W। क्लियर है ये चीज? अगेन जैसे जैसे इस नंबर लाइन पर मैं नेगेटिव साइड में मूव करूंगा, अभी आप देख रहे थे कि आप नंबर लाइन पे थे और आप राइट हैंड साइड मूवमेंट कर रहे थे, तो आपको सारे नेचुरल नंबर्स मिले। आप वापस आए, आपने वापस अपनी पोजीशन पे आके 0 को भी पिक कर लिया, इस केस में आप होल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो 0 इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स के साथ इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर्स। लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में नंबर लाइन पे मूव करेंगे, दैट मींस आप जब लेफ्ट हैंड साइड पे मूवमेंट करेंगे तो आपको सारे नेगेटिव, मतलब काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव पार्ट मिलने चालू हो जाएंगे। और इसी पूरे ग्रुप को, एक बैग को, इस बैग के अंदर जिसके अंदर होल नंबर्स भी भरे हुए हैं, काउंटिंग नंबर्स भी हैं, और उस बैग में जब आप नेगेटिव नंबर्स को भी पिक कर लेते हैं तो इस तरह के पूरे बैग को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यहां पे आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो सिंबल Z है, इट स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, और इंटीजर्स इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन, मैं कहूंगा इट इज द ग्रुप ऑफ, ये जो पूरा बैग दिख रहा है ना, इसको मैं ग्रुप कह रहा हूं, द ग्रुप ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जब मैं बोलता हूं मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, एंड विद दिस 0 जब हम बात करेंगे द नेगेटिव पार्ट्स, द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ काउंटिंग नंबर, द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, तो ये पूरा ग्रुप कहलाता है इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? प्लीज मुझे यहां पर आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। तो Z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव इंटीजर्स. It is the collection of all integers and it is denoted by the capital Z. Z stands for integers, N stands for natural numbers, W stands for whole numbers.
प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए, नीचे लाइक का बटन है, लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। डन। आपका ये प्यार जरूर बनाए रखना। अगर वीडियो पसंद आ रही है, हर एक छोटी बात समझ आ रही है, मैं बहुत बेसिक से चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है उन सब बच्चों के लिए जिनके स्कूल में स्टेट बोर्ड की बुक्स भी हो और एनसीईआरटी की बुक्स भी हो। मतलब एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप सीबीएसई कोर्स से हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उतने ही फायदेमंद है जितने हर एक पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम पहला चैप्टर हर बुक में कॉमन है। क्लियर है? तो नंबर सिस्टम 9th क्लास के स्टूडेंट्स में यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अकेला एक चैप्टर आपको 10 मार्क्स दिलवा सकता है, 10 मार्क्स। और मैंने अपनी कहानी चालू की है नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन क्या थी, अभी तक आपको यह बताया। नंबर लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड का मूवमेंट नेचुरल नंबर्स कहलाता है। अपनी पोजीशन से जब आप जीरो को भी पिक कर लेते हैं सारे नेचुरल नंबर्स के साथ, तो ये पूरा ग्रुप होल नंबर्स कहलाता है। और इन होल नंबर्स के साथ में जब काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव पार्ट, मतलब नंबर लाइन पे जब लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स भी हम उठा लेते हैं, तो ये पूरा ग्रुप आपका यहां पे कहलाता है इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स, उसके साथ जीरो मतलब होल नंबर्स, उन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव पार्ट, पूरे का पूरा ग्रुप कहलाएगा इंटीजर्स, जिसको डिनोट करने के लिए हम Z लेटर का यूज करते हैं, Z लेटर का। क्लियर है? मूव करते हैं आगे और चैप्टर की डेप्थ में चलते हैं। आप लोगों ने 8th क्लास तक ये पढ़ा था। 8th क्लास में जो आपका पहला चैप्टर था वो था रैशनल नंबर्स। तो एक 9th क्लास के स्टूडेंट को बहुत क्लियर होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं। तो यहां पे आपने 8th क्लास में जो पहला चैप्टर रैशनल नंबर्स उठाया था, रैशनल नंबर्स की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वो ये कि एनी नंबर डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। P by Q मतलब आपने वर्ड फ्रैक्शन सुना था। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्रैक्शन? आपने फ्रैक्शन के बाद एक वर्ड देखा रैशनल नंबर्स, मतलब कि हर वो चीज जो कि फ्रैक्शन में लिखी है, जहां पे एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, इस फॉर्म में कोई भी चीज लिखी है, तो उसको हम 8th क्लास में सीखते हैं कि हम उसको फ्रैक्शन को, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं क्या? रैशनल नंबर। क्लियर है? तो यहां पे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये जो फ्रैक्शन होता है यही कहलाता है रैशनल नंबर, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ये P by Q है, क्या है? मतलब ये P जो है ये न्यूमरेटर है, जो नीचे लिखा है ये डिनोमिनेटर है। यहां पे जब आपने ये डेफिनेशन सीखी थी तो इसके साथ कुछ कंडीशंस सीखी थी। कंडीशंस ये थी कि डिनोमिनेटर शुड नेवर इक्वल टू जीरो, दैट इज Q शुड नेवर इक्वल टू जीरो। जब Q मतलब डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होगा तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे रैशनल नंबर। क्लियर है? और आपने ये सीखा था कि एक नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। थोड़ा सा हम उसी चीज को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4 और इवन -2005 अपॉन 2006। ऐसे भी नंबर्स आपको नंबर लाइन पे मिलते हैं जो कि आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने रैशनल नंबर पूरा एक चैप्टर पढ़ा था। ऑल सच नंबर्स जब आप बैग में डालेंगे, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ दिस रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय Q। आपको अब 9th क्लास में ये क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल लेटर जो Q है ये यूज होने वाला है टू डिनोट द रैशनल नंबर्स। क्लियर है? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल Q का यूज होता है, और ये जो स्मॉल q था ये यहां पे स्टैंड होता है डिनोमिनेटर के लिए। हर एक छोटी छोटी बात को मैं जानबूझ के यहां पे क्लियर कर रहा हूं सो दैट स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर हो कि स्मॉल q का क्या मतलब है और कैपिटल Q का क्या मतलब है। तो स्मॉल q का मतलब है यहां पर डिनोमिनेटर
जब फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, और कैपिटल Q का मतलब है यहां पर हम एक सिंबल का यूज कर रहे हैं टू डिनोट द रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, that means in the fractional form are known as rational numbers। शर्त ये है कि डिनोमिनेटर शुड नेवर इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने 9th क्लास तक ये क्लियर रखना है कि नेचुरल नंबर्स किनको कहते हैं, होल नंबर्स किनको कहते हैं, इंटीजर्स किसको कहते हैं, और इन लोगों के बीच में और भी नंबर्स आते हैं जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब रैशनल नंबर्स के लिए जो 3 कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन ये कि डिनोमिनेटर कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अदर देन दिस, ये देखिए डेफिनेशन लिखी है, आपने 2 चीजें और पढ़ी हैं, वो ये कि पहला पॉइंट ये कि जितने भी इंटीजर्स हैं इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पे सारे नेचुरल नंबर्स, यहां पे सारे होल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, या मैं कहूं इंटीजर्स जो अभी तक आप देखते हुए आ रहे हैं, दे ऑल कैन बी सेड एज रैशनल नंबर्स। उन सबको हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर एंड नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ये आपने एक कंडीशन पढ़ी है जब आप 8th क्लास में थे। क्या कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट not all rational numbers are natural, whole और integers। मैंने यहां पे 2 डिफरेंट बातें की हैं। मैंने बोला कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है, लेकिन सारे रैशनल नंबर नेचुरल, होल और इंटीजर नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं तो यहां पे 4/2 ये एक रैशनल नंबर है। इसको हम नेचुरल नंबर भी बना सकते हैं जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब कॉमन फैक्टर्स को कट करेंगे तो 4/2 कैन बी रिटन एज 2 एंड 2 इज अ नेचुरल नंबर। डन। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट नॉट एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें 2/4, अगर 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 1/2, तो ये नेचुरल नहीं है। देखिए, रैशनल को नेचुरल, हर रैशनल नेचुरल हो ये पॉसिबल नहीं, बट हर नेचुरल रैशनल होता है। क्लियर है? ये कंडीशंस आपने 8th क्लास में पढ़ी हुई है। The definition of rational numbers, a number R is called a rational number if it can be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q should never equal to 0. The rational numbers also include the natural numbers, whole numbers and integers. देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से एक MCQ आपको फंस सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं अभी करवाने जा रहा हूं, बकायदा एमसीक्यू वैरायटी में आपको ये देखने को मिल सकता है पॉइंट। क्लियर है? अगेन, द रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म P/Q, where P and Q are integers and Q should not equal to 0. For example, 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/94। ये बताना चाह रहा है कि जब आप रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं तो रैशनल नंबर्स के साथ में आपको एक चीज पढ़ाई जाती है, वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का मतलब ये है कि 1/2 के साथ जब एक नंबर लिखा है 1/2, तो 1/2 के साथ मैं कोई भी सिमिलर नंबर ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूं, से मैंने ऊपर नीचे 9 और 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये आंसर आएगा आपका 9/18। That means 9/18 is equals to 1/2। इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
ठीक है, समांतरता जो होती है, ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं, अगर हम कॉमन वैल्यूज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें किसी दिए हुए रैशनल नंबर पे, तो वो इक्वल रैशनल नंबर आपको देगा जब सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो 9/18 को जब मैं ऊपर नीचे कट करूंगा तो अगेन मुझे आंसर 1/2 मिलने वाला है। तो यहां पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपने 8th क्लास में सीखा है। आप कोई भी फैक्टर यहां पे 5-5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3-3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4-4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको हमेशा आंसर सिंप्लीफाई करने पे 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ये आपने पढ़ा है। अब आपने एक पॉइंट पढ़ा है कि बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, दे आर इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से मैंने पिक किया, क्वेश्चन देखना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है, बट एनसीईआरटी में ट्रू एंड फॉल्स में दिया हुआ है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। वो कह रहा है जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं कहूंगा नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों मैंने फॉल्स बोला? उसने कहा था वर्ड एवरी, हर एक होल नंबर। और होल नंबर जब मैं बोलता हूं तो होल नंबर्स का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स के साथ जीरो इंक्लूडेड है, जीरो इंक्लूडेड। ठीक है, तो जब काउंटिंग नंबर्स के साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा तो वो होल नंबर्स होगा। और जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। इन्होंने बोला है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नो, गलत स्टेटमेंट है। रीजन ये है कि होल नंबर्स की डेफिनेशन लिखकर आनी है, नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन लिखकर आनी है, और आपको यहां पे बताना है कि जीरो इज अ होल नंबर बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत स्टेटमेंट है। इन्होंने पूछा है ना गिव रीजंस, तो रीजंस आपको देने पड़ेंगे, यहां पर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। होल नंबर मींस ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, whereas natural number means only counting numbers. Zero is not a counting number, therefore all whole numbers are not natural numbers. Clear है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखना, every integer is a rational number. हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। यस, मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है उसके पीछे रीजन अभी मैंने पीछे आपको थ्योरी बताई है। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द रैशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। दैट मीन्स सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। और यही आपसे सवाल भी पूछा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आप कोई भी इंटीजर ले लो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। आप कोई भी इंटीजर ले लो, आप -2 ले लो, तो यस -2 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आप 0 ले लो तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर है क्योंकि 0 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं। एग्जाम्पल पे मैं यहां 0 ले लेता हूं, 0 को न्यूट्रल इंटीजर कहेंगे। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर क्योंकि आप जब कोई सिंगल वैल्यू लिखते हो उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में 1 लिखने का मतलब यह है कि आपने उसको फ्रैक्शन में बदल दिया। डन। यहां पे आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं लेना, डिनोमिनेटर का कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो। तो यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो आपको 0 दिया है, 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर ले लो, -3 ले लेते हैं, तो -3/1 ये एक रैशनल नंबर है। यस, इसलिए मैंने यहां पर ये स्टेटमेंट ट्रू बोला है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हर एक चीज का रीजन आपको देता जा रहा हूं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। कई बच्चे क्वेश्चन बहुत जल्दी में पढ़ते हैं, इसी कारण वो गलती करके आ जाते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा, तो हर एक रैशनल नंबर
इंटीजर होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये फॉल्स क्यों दिया? क्योंकि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर हो ये जरूरी नहीं। इंटीजर हम किसको बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और न्यूट्रल इंटीजर होता है, ठीक है। तो हर एक रैशनल नंबर, अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि -1/2, -1/2 एक रैशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स की जो डेफिनेशन है वो ये कि ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नहीं है। देयर नेगेटिव पार्ट तो नेचुरल नहीं है, तो उनका नेगेटिव पार्ट तो खत्म ही हो जाता है। फिर जीरो, तो ये जीरो भी नहीं है, तो -1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया, तो ये रैशनल नंबर है। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर हो, ये गलत स्टेटमेंट है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये गलत स्टेटमेंट है। सम ऑफ द रैशनल नंबर्स आर एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल 1 समझ आना चाहिए। एक एग्जाम्पल और है, 5 रैशनल नंबर्स बताइए 1 और 2 के बीच में। और इस क्वेश्चन को करने का 8th क्लास में आपने 2 तरीके सीखे। एक आपने एवरेज मेथड सीखा है, दूसरा आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल मेथड सीखा है। हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए इसको दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूं। थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, क्योंकि यहां से जो आपका सेकंड पार्ट रहने वाला है, वीडियो अभी आप पहला पार्ट वॉच कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है, जहां पे मैंने अभी आपको सिर्फ डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है, और हमने 8th क्लास तक क्या पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना, यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन। और आप देखो दोनों तरीके जो आपने सीखे थे, सबसे पहले मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में आपने क्या सीखा था? एवरेज मेथड में आपने सीखा था जिन भी 2 नंबर्स के बीच में आपको निकालना है नंबर, एक रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। एवरेज मेथड यहां पे मैंने लिख दिया, एवरेज मेथड। आपको जोन से भी 2 नंबर्स, आपको देखो 5 रैशनल नंबर्स बताने 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 को आपस में ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो एक नंबर आपको आ जाएगा 3/2। इसको कहते हैं एवरेज मेथड, एवरेज निकालना। तो देखो आपने 1 और 2 के बीच में एक नंबर निकाला जो कि एकदम सेंटर नंबर है, वो है 3/2। अब आप एवरेज मेथड का यूज करके इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में एक एक नंबर दे सकते हैं, तो आपको 3 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। अभी एक ही रैशनल नंबर मिला है। देखो अब मैं कैसे निकालूंगा, तो अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा, 1 + 3/2 और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो एक नंबर मुझे इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। यहां पे मैं एरो मार्क कर देता हूं, और ये नंबर मुझे क्या मिलेगा, तो ये नंबर मुझे मिलेगा 2 + 3 मतलब 5/2, तो 5/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 दैट मीन्स 5/4। तो एक नंबर देखिए मुझे 5/4 मिल गया, एक नंबर मुझे 3/2 मिला था, ठीक है। एक और नंबर हमें निकालना है। अब वो दूसरा नंबर हम निकालेंगे 3/2 और 2 के बीच में, तो 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो एक नंबर मुझे यहां से मिलेगा। 3 + 4 इज 7/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 दैट इज 7/4, तो एक नंबर मुझे मिल गया 7/4। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 देखो हमने निकाल लिए। किस किस के बीच में निकालने थे? अगर मैं पेन का कलर चेंज करके लिखूं तो मुझे 1 और 2 के बीच में 3 नंबर मिल गए। एक नंबर मिल रहा है 3/2, 1 और 3/2 के बीच में मुझे नंबर मिला है 5/4, और 3/2 और 2 के बीच में मुझे नंबर मिला है 7/4। ऐसे ही मैं और 2 रैशनल नंबर्स निकाल सकता हूं। मुझे टोटल 5 निकालने, 3 मैंने निकाल दिए, 2 और निकालने, तो इन दोनों के बीच में निकाल लो और अब आप इन दोनों के बीच में निकाल लो। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम एक एवरेज मेथड का यूज करते थे रैशनल नंबर्स निकालने के लिए। क्योंकि ये मेथड लंबा है, ये तभी यूज हो सकता है जब आपको एक नंबर निकालना है, एक रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, या 2 निकालने हैं, तो आप एवरेज मेथड यूज करेंगे। ऐसा आपने 8th क्लास में सीखा है। एक मेथड आपने और सीखा था और उस मेथड का नाम था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। इक्विवेलेंट मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल मेथड। इक्विवेलेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है आपको 1 और 2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने, कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं ना। आप एक काम करो, आप इसके साथ अभी ये फ्रैक्शन बना दो, ये है 1/1 और ये है 2/1। अगर आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर्स को। आप 1/1 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल मेथड, यहां पे भी और यहां पे भी। तो आपको अब एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, वो मिलेगा 6/6 एंड 12/6। अब आप देखिए 6/6 और 12/6 के बीच में आप यहां पे 5 रैशनल नंबर्स दे सकते हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। क्लियर है? तो यहां पर आपको क्योंकि 5 रैशनल नंबर देने थे, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप 5 क्योंकि आपको निकालने हैं, तो आप 6 एक वैल्यू ऊपर लेके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी मेथड को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड्स के थ्रू हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करना सीखे थे। क्लियर है? अब इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि आपने 8th क्लास में सीखा है कि देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। 1 और 2 रैशनल नंबर्स थे, हाँ 1 और 2 एक्चुअल में रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर थे। तो 2 नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं और कई अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। आप 5 निकाल सकते हैं, आप 10 निकाल सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। क्या ऐसे और कोई नंबर होता है जो नेचुरल ना हो, होल ना हो, इंटीजर ना हो, रैशनल ना हो? तो मैं कहूंगा यस, और भी ऐसे नंबर्स होते हैं और उन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। द फैक्ट इज दैट देयर आर इन्फिनाइटली मैनी मोर नंबर्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। और भी कई नंबर लाइन पे बच जाते हैं जो कि रैशनल की कैटेगरी में नहीं आते। क्लियर है? देयर आर गैप्स इन बिटवीन द प्लेसेस ऑफ द नंबर्स यू पिक्ड अप, and not just 1 or 2 but infinitely many. The amazing thing is that there are infinitely many numbers lying between any 2 of these gaps too. ये वर्ड का मतलब ये है कि आप कोई भी 2 रैशनल नंबर लेंगे तो इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स आएंगे। जब उन 2 नंबर्स, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, उन दोनों के बीच में भी कई ऐसे नंबर होते हैं जो ना ही नेचुरल होंगे, ना ही होल होंगे, ना ही इंटीजर होंगे, ना ही रैशनल होंगे। और इन्हीं के बारे में आप जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 2 है उसको वॉच करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अभी आप जो वीडियो वॉच कर रहे थे ये थी पार्ट 1, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको क्लियर किया कि आपने 8th क्लास तक क्या क्या पढ़ लिया है। आपने 8th क्लास तक सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स पढ़े हैं। अब मैं ऐसे नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में बात करने वाला हूं जो कि इन सब कैटेगरी से हटके है, और वो क्या है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करिएगा। और बहुत जल्दी आपको नई वीडियोस मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम टेबल को फॉलो करते रहिए, हमारे कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए या आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हम लोगों के, तो आप इन नंबर्स पे जरूर कॉल करिए हमें। अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल सेंटर पे हमारा, भोपाल सिटी के अंदर हमारा सेंटर है, अगर आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली अगेन मैं कहूंगा इन नंबर्स पे कॉल करिए। ठीक है, आप हमें कॉल करिए, हम आपको रिवर्ट बैक देंगे और आपका एडमिशन ऑफलाइन मोड में भी आसानी से हो सकता है। इसके हटके अगर आप सॉफ्ट कॉपीज चाहते हैं, हार्ड कॉपीज चाहते हैं, आपको उसके बारे में भी गाइड किया जाएगा। सिलेबस ओवरव्यू वाली वीडियो वॉच करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 और पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके लिए रिलीज किया जाएगा, जहां पे हम आपसे बात करने वाले हैं कि वो सारे नंबर्स कौन से हैं जो
इन सब कैटेगरी में नहीं आते, जो एन भी नहीं हो सकते, डब्ल्यू भी नहीं हो सकते, जेड भी नहीं हो सकते और कैपिटल क्यू भी नहीं हो सकते, तो वो क्या है, इसको जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।